हम श्री राम जी को एक भेंट स्वरूप ये जो वाटिका है जिसे हमने से बनाया है उसे श्री राम जानकी वाटिका के रूप में 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी और सीता माता को अर्पित करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण पे विजय प्राप्त किया था तो वानर, गिलहरी, जितने भी जीव जंतु थे सबने जी जान लगाकर उनका साथ दिया था, तो उनके लिए वाटिका होने की आवश्यकता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है और इस उत्साह में हर वर्ग, हर समुदाय के लोग शामिल भी हो रहे हैं। बिलासपुर के पर्यावरण प्रेमी भी इसमें शामिल हो रहे हैं और उन्होंने एक खास तौर पर पहल की है इसको लेकर। बिलासपुर के अर्पा अर्पण महाअभियान के तहत जिस तरह से अर्पा के तट के किनारे में वृहद वृक्षारोपण किया गया है, इस वृक्षारोपण को अब वो यहाँ पर श्री राम जानकी वाटिका के तौर पर नामकरण उसका करने जा रहे हैं, क्योंकि ये खास मौका है जब पूरा देश यहाँ पर प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में बिलासपुर के भी तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस पल को खास बनाना चाहते हैं और इस खास मौके पर वो यहाँ पर राम जानकी वाटिका का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से अर्पा अर्पण महाअभियान के जरिए लगातार अर्पा के किनारे पर वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। लगातार अगर कहें तो यहाँ पर पर्यावरण को संजोने के लिए, संवारने के लिए ये पहल कर रहे हैं और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब चूंकि श्री राम का यहाँ पर मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, ऐसे में उन्होंने भी इसमें अपनी सहभागिता जताई है और इसके साथ ही यहाँ पर जो वृहद वृक्षारोपण किया गया है इसको श्री राम जानकी वाटिका का नाम दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं श्याम मोहन जी, जो लगातार आप लोगों ने यहाँ पर काम किया है पर्यावरण को लेकर, और किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, पूरा देश इसमें शामिल है, आप भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह से पहल कर रहे हैं? बिल्कुल, श्री राम लला जी यहाँ के भांजे हैं, उनका ननिहाल है, माता कौशल्या का ये घर है, तो हम श्री राम जी को एक भेंट स्वरूप ये जो वाटिका है जिसे हमने वर्षों से बनाया है उसे श्री राम जानकी वाटिका के रूप में 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी और सीता माता को अर्पित करेंगे। इस जगह पे उस दिन हवन होगा, सत्यनारायण भगवान का कथा होगा और सारे देवी देवताओं को हम आवाहन करते हुए ये जो हमारी वन है पूरा, ये इसको हम श्री राम लला को भेंट करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जाके हम दर्शन प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि वीआईपीज़ लोग और बहुत ही भीड़ होगी। तो एक छोटा सा कार्यक्रम अपने खुशियों को बढ़ाने के लिए, भगवान के लिए अपनी श्रद्धा को अर्पित करने के लिए ये अर्पा अर्पण महाअभियान ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर पूजा पाठ के साथ पूरा जो अपना वन है उसे श्री रामचंद्र जी के चरणों पर अर्पित करेंगे। इस वाटिका को किस तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि अब इसको प्रभु श्री राम का नाम दिया जा रहा है, जानकी का नाम दिया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ है इस वाटिका में? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि जो भी व्यक्ति अगर आता है तो जल तो है ही है, उसके बाद फिर फूल भी है, चंदन है और तुलसी है, सुपारी है, नारियल है, मतलब जिस भी प्रकार की चीज़ें जो पूजा पाठ में उपयोग होता है हवन में, वो सारे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप सिर्फ यहाँ आइए, उनके पत्ते श्री रामचंद्र जी के चरणों पे अर्पित करिए, पूर्ण पूजा आपको प्राप्त होगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई है। किस तरह से देखते हुए कि लंबे समय से अभियान आप लोग का चल रहा है अर्पा को संवारने के लिए, उनके तटों को संवारने के लिए, पर्यावरण का भी संदेश जाता है, लगातार आप लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, इसके जरिए क्या कुछ संदेश जो है आप लोग देना चाह रहे हैं? बहुत खुशी का बात है कि अयोध्या में राम जी जब विराजमान हो रहे हैं, इसी बीच में हम लोग भी अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी श्री राम जी का चित्रण किए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जीवन चित्रण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, आप भी हैं मौजूद यहाँ पर। किस तरह से आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि 22 तारीख खास दिन होने जा रहा है? उसके लिए तैयारी है हमारी। बताइएगा श्याम जी की, और क्या कुछ संदेश अगर कहें तो बिलासपुर के लोगों को इसके जरिए आप देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग का जो अभियान है वो चल रहा है, हम देख रहे हैं लगातार वृक्षारोपण आप लोग वृहद पैमाने पर करते आ रहे हैं। जी, पूरे बिलासपुर वासी ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और पूरे देश के लोगों को इस खुशी में शामिल होकर के एक वाटिका जरूर बनाएं, ताकि वो जो श्री रामचंद्र जी ने जब रावण पे विजय प्राप्त किया था तो वानर, गिलहरी, जितने भी जीव जंतु थे सबने जी जान लगाकर उनका साथ दिया था, तो उनके लिए वाटिका होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो वन में ही रहते हैं। तो सारी जगह को और नदियों को अगर हम मृत पाया कर दें तो न तो वानर दिखेंगे, न और भी जानवर दिखेंगे, गिलहरी वगैरह। तो सबसे निवेदन है कि श्री रामचंद्र जी को एक वाटिका जरूर वो भी अपने ओर से भेंट करें।
बिल्कुल, तो उत्साह जो है ये राम के ननिहाल से ये उत्साह है और बिलासपुर के तमाम जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो भी इसमें सहभागी बन रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, बिलासपुर के पर्यावरण प्रेमी भी उनको यहाँ पर राम जानकी वाटिका भेंट कर रहे हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।